नमस्कार। स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीएनबीसी आवाज पर यह है हमारी एक खास पेशकश जिसमें हम देश के उन शहरों को फोकस कर रहे हैं जिनके अंदर स्मार्ट सिटी बनने का मादा है। और सूरत ऐसा एक शहर है जिसे न सिर्फ सीएनबीसी आवाज ने पहचाना है बल्कि देश की सरकार ने भी पहचाना है और इसे स्मार्ट सिटी की लिस्ट में रखा है। तो क्या वाकई में सूरत में स्मार्ट सिटी बनने के वो सारे गुण हैं जो एक स्मार्ट सिटी के लिए जरूरी होते हैं? क्योंकि स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट इस देश के लिए काफी नया है, इसलिए हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक स्मार्ट सिटी को क्या चाहिए वाकई में स्मार्ट होने के लिए। और सूरत जो कि काफी हद तक स्मार्ट है अपने आप में, क्या वो इस स्मार्ट सिटी की रेस में सबसे आगे निकल सकता है और क्या जरूरत होगी जो उसे पूरी करनी होगी स्मार्ट सिटी बनने के लिए? तो बहुत विस्तार के साथ आज हम ये बातचीत करने जा रहे हैं। अब तक आपने कार्यक्रम का एक हिस्सा देखा और अगले 2 घंटे में हम सीधे आपके साथ जुड़ रहे हैं सूरत से, जहां पर एक विशाल जनसमूह हमारे साथ है, एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है और इस पर हम लगातार बातचीत करेंगे। तो इससे पहले कि मैं पैनल से आपका तारुफ कराऊं, मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और मैं हूं मनीष देसाई। और आइए अब हमारे इस शुरुआती पैनल का आपसे तारुफ करा देते हैं। मैं अपने एक्सट्रीम लेफ्ट से चालू करता हूं। हमारे साथ हैं केयूर खेनी साहब जो कि एमडी और सीईओ हैं हिंदवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के। गिरीश लूथरा साहब पधारे हैं कार्यक्रम में, सीएमडी हैं लूथरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इसके अलावा हैं हमारे साथ चंद्रकांत संघवी जी जो कि रीजनल चेयरमैन है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। सीआर पाटिल साहब आए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नवसारी से। और साथ में हमारे साथ है राजेंद्र सेठ साहब जो कि एमडी है आरके इंफ्राटेल के। तो आइए इस डिस्कशन की, इस फोरम की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप ही से सांसद जी, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, मोदी सरकार इस चीज को लेकर आई है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव देखा जा रहा है क्योंकि आज जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है, जनसंख्या के लिहाज से देख लीजिए, डेवलपमेंट के लिहाज से देख लीजिए, शहरों को नए शहरों की जरूरत है और सिर्फ नए नहीं स्मार्ट शहरों की जरूरत है। सूरत का नाम उस लिस्ट में आ चुका है, लेकिन सिर्फ नाम आना काफी नहीं है। क्या आपको लगता है कि सूरत अभी इस चीज के लिए तैयार है? आपने ही पहले कहा कि सूरत करीब करीब स्मार्ट सिटी है। पूरे देश में अगर स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाएगा तो सूरत को पहले याद किया जाएगा। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर महानगर पालिका ने, सरकार ने और यहाँ बैठे सभी लोगों ने इस सूरत शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की पूरी कोशिश पहले से की गई है और उसी का परिणाम है कि आज शहर में और डेवलपमेंट दिखता है। और जो नया स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है, अगर सब सहजता से अगर कोई शहर उसको एक्सेप्ट कर सकता है तो सूरत है, सूरत के लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा चंद्रकांत भाई, क्योंकि डायमंड जो है सूरत को स्मार्ट बनाने में बड़ा हिस्सा डायमंड इंडस्ट्री का रहा है, आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आपको क्या लगता है कि आगे तरक्की करने के लिए, क्योंकि अभी जो जिस तरह का माहौल डायमंड इंडस्ट्री फेस कर रही है, वैश्विक मंदी का माहौल देखा जा रहा है, आगे क्या करने की जरूरत है जिसके कारण सूरत स्मार्ट सिटी बन सकता है? आप सब लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 10 में से 9 हीरा सूरत में बनता है और पूरा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता है। तो पूरे वर्ल्ड में सूरत के डायमंड बिक रहे हैं। इतना बड़ा कारोबार है, उसके लिए एक स्मार्ट सिटी होना बहुत जरूरी है। अभी अभी जो फॉरेन बायर्स आते हैं वो सूरत काफी हद तक नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ सब फैसिलिटी कम है, एयरपोर्ट फैसिलिटी कम है। स्मार्ट सिटी के लिए जो भी फैसिलिटी होनी चाहिए कि एक बायर आता है, कोई टूरिस्ट आता है, तो उनके लिए हर एक प्रकार की फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि टूरिज्म बेस पे होनी चाहिए, उनको स्टे करना है तो वो भी होनी चाहिए। वो अगर फैमिली के साथ आए तो 2 दिन 3 दिन यहाँ पे रिलैक्सेशन प्राप्त कर सके, ऐसी सब फैसिलिटी होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी का जो मतलब है, मेरे ख्याल से जो यहाँ की झुंपड़पट्टी को शिफ्ट किया जाए, रोड रास्ता बड़ा किया जाए, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेंशन सेंटर, ये सब चीजें बढ़िया किया जाए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ एजुकेशन का है। यहाँ से एजुकेशन के लिए लोग पुणे और बाहर जाते हैं, तो क्यों पूरे गुजरात का सारा एजुकेशन हब भी यहाँ पे हो जाए जी। सब ये प्रकार की सुविधा होने से ये
डायमंड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत उपयोगी रहेगी, फॉरेन बायर्स के अट्रैक्ट रहेंगे, उद्योग का विकास रहेगा और सिटी में दूसरे उद्योग और लोगों को भी फायदा होगा। चलिए, तो क्योंकि डायमंड से पहचान है सूरत की, तो आपने उस पर्सपेक्टिव में ये बताई चीजें, और सारी चीजें बहुत आवश्यक है, एक एक करके हम सब पे बात करते हैं। गिरीश लूथरा साहब, आपके पास आते हैं। स्मार्ट सिटी की जो पूरी अवधारणा है, जो पूरा कंसेप्ट है, वो इस पर आधारित है कि यहाँ पर लोग आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार एक बहुत बड़ा उसके अंदर फैक्टर है कि स्मार्ट सिटी ऐसी हो जहां लोगों को काम करने का मौका मिले। तो चूंकि हम ये पूरी इंडस्ट्री की बातचीत यहां कर रहे हैं, आपको लगता है कि सूरत में रोजगार देने का पर्याप्त मौका इंडस्ट्री के पास अभी है, या अभी इंडस्ट्री का स्केल और ऊपर जाएगा तब वो पर्याप्त मौके यहां पर पैदा होंगे जो स्मार्ट सिटी की पहली रिक्वायरमेंट है? सेल्फ सस्टेनिंग स्मार्ट सिटी की जो रिक्वायरमेंट, यू राइटली सेड कि रोजगार, वी आर इन नेगेटिव रोजगार, हमारे पास में अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव है। सो आज भी हम और 1,00,000-2 लाख एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सक्षम हैं। फॉरगेट द फ्यूचर, फ्यूचर में तो ये ऑलमोस्ट एट 8 to 12% ग्रोथ पर है। इन टर्म्स ऑफ बाहर से लोग आने वाले, हमारे यहाँ लगभग 8 से 12% बढ़ रहे हैं। हमारे को वर्कर कॉलोनीज एंड लो इनकम हाउसिंग एक्टिविटी को काफी स्पीड से, जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में था, अभी प्राइवेट सेक्टर में भी वो अच्छे स्पीड से बढ़ रहा है। सो दिस एडवांटेज इज ऑलवेज देयर। और मैं एक बात कहना चाहूंगा सूरत के बारे में कि जनरली कोई भी सिटी एक टाइम कैप्सूल नहीं है। अगर वो डायनेमिक है तो वो स्मार्ट सिटी है, एंड दैट इज द रीजन दैट सूरत इज स्मार्ट सिटी, क्योंकि हम लोग डायनेमिक है, हमारी ग्रोथ कंटिन्यूअस है। बिल्कुल। केयूर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे चंद्रकांत भाई ने कहा और हमने सूरत को काफी कवर किया है, हमने ये देखा है जैसे स्लम हटाने की बात हो रही है, गवर्नमेंट जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रही है, आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, क्या इस दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं यहाँ के बिल्डर्स जो है आपके ग्रुप की तरफ से भी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ आपसे। सूरत को खड़ा करने वाले लोग हैं सूरत के खुद के लोग। अभी इसमें आप समझिए डायमंड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिल्डर एसोसिएशन, ये सभी लोग सूरत को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। 3-4 साल पहले किसी ने सुना नहीं था सूरत में कोई सर्विस अपार्टमेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है। 3-4 साल पहले किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे क्लब या एम्यूजमेंट पार्क आ सकता है। आज सूरत में हर चीज आ रही है। स्लम डेवलपमेंट की बात हो रही है तो हमारे प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है कि स्लम को डेवलप करें। और हम खुद सूरत स्टेशन के पास जो बड़ा सा स्लम है उनको रीडेवलप करके वहाँ पे एक मेडिकल प्रोजेक्ट ला रहे हैं। डांडी रोड है, वहाँ पे हमारा खुद का 1500 अपार्टमेंट्स का इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट आ रहा है। सो इट इज अपॉन द पीपल, लोग क्या करना, किस दिशा में लेके जा रहे हैं सूरत को। सूरत में अभी टेक्सटाइल पार्क्स आ रहे हैं, मल्टी इंडस्ट्रियल पार्क्स हम खुद लेके आ रहे हैं, और वैल्यू एडिशन जो सर्विसेज बोलते हैं। रियल एस्टेट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बना के बेच दो, ये काफी नहीं है। आप बना के फिर वहां पे रहने वाले या वहां पे बिजनेस करने वाले लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो आज हमारा भी एक ध्येय है कि हम लोग जो हमारे कमर्शियल इन्वेस्टर्स हैं उनको डिजिटल लेवल पे उनका प्रमोशन करें और उनको आगे लेके जाए। और शायद 10 या 15 साल में यहाँ पे कोई स्लम हमें नहीं लगता कि रहेगा। शायद ये द सिटी ऑफ ब्रिज, द सिटी ऑफ रियल एस्टेट विल कम आउट। बिल्कुल। तो ये काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मामला भी है, उस पर हम विस्तार से आते हैं। लेकिन उससे पहले राजेंद्र सेठ साहब, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही स्मार्ट सिटी को, लेकिन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा जोर है। जहां स्मार्ट कनेक्टिविटी हो, जहां स्मार्ट शॉपिंग हो, जहां स्मार्ट मेडिकल हो, इन सब के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सीधे उसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपको लगता है टेक्नोलॉजिकली सूरत तैयार है स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल होने के लिए, जहां ये सारी फैसिलिटी इंटरनेट के थ्रू या किसी और कनेक्टिविटी के थ्रू दी जा सकेगी? ऑफकोर्स सूरत काफी हद तक इस मामले में तैयार है। वैसे भी जहाँ पे शांति होती है वहाँ पे समृद्धि आती है, और जहाँ समृद्धि आती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्मार्टनेस आ जाती है। और पैरेलली हम लोगों ने भी, मतलब मेरी कंपनी आरके इंफ्राटेल ने सूरत शहर में इंडिया का जो पहला शहर है कि जिसको हमने पूरे शहर को अंडरग्राउंड फाइबर से कवर किया है, और जिसमें हम आने वाले टाइम में अगर किसी भी तरह का बड़ा IT पार्क आता है
तो किसी भी प्रकार की लोगों तक, हर घर तक हम कनेक्टिविटी ले जाने के लिए सक्षम है। और सूरत के लोग भी काफी अवेयर है, क्योंकि यहाँ सारे बिजनेस क्लास लोग हैं और उनकी जरूरत यही है, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कनेक्टिविटी पहले चाहिए। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक हम लोग तैयार है कि स्मार्ट सिटी बनने में हमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल। पाटिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे इन्होंने कहा सूरत एज ए सिटी काफी डेवलप हो चुका है आईटी के मामले में। एज ए डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आसपास के एरिया डेवलप नहीं होंगे, खासकर हजीरा जो सूरत से वैसे जुड़ा है, वहां तक और आसपास के इलाकों में अगर इस तरह की फैसिलिटी पहुंचानी है आईटी के सेक्टर में, या जिस तरह से सूरत को सेफ सिटी बनाया है, बाकी के इलाकों के लिए कुछ हो रहा है क्या? हजीरा विस्तार में जो 13 कॉर्पोरेट है वो खुद इतने सक्षम है कि उनको सरकार की मदद की आवश्यकता नहीं है। उनके जो इंडस्ट्री की जो साइज है उसके लिए बहुत छोटी बात है उसका खर्च करना, और उसकी आवश्यकता उनके लिए सबसे प्राथमिकता उनकी है, तो वो तो बहुत सहजता से हो जाएगा। मगर जो अभी साहब बता रहे थे कि पूरे शहर के अंदर जो अंडरग्राउंड केबलिंग उन्होंने पहले से करके रखी है, तो उसका पूरा फायदा तुरंत मिलने की संभावना है और वो भी कम खर्चे में मिलेगा। अभी इसके साथ जो व्यवस्था की बात होती है, जैसा सूरत रेलवे स्टेशन है, पीएम साहब की इच्छा थी कि उसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाए। हमने यहाँ के जो आर्किटेक्ट है संजय जोशी के पास उसका मॉडल बनवाया, पीएम साहब को भी दिखाया, सभी रेलवे के मिनिस्टर को और अधिकारियों ने देखकर आज उसको जीएम तक उसकी परमिशन मिल गई है। उसका मॉडल रेलवे स्टेशन के 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। आप अगर प्लेटफॉर्म पर देखोगे तो आपसे लगता है कि ये सूरत स्टेशन ऐसा बन सकता है, मगर वो उसकी प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो वो भी एक उसकी आवश्यकता है कि आने वाले लोगों के लिए भी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या बाकी जो सुविधा है वो भी होनी चाहिए। मुझे लगता है रोड से भी सूरत अभी बॉम्बे, अहमदाबाद के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गया है। उनके जो आने का समय था वो भी अभी कम हो गया है। करीब 4 घंटे में, 3.5 घंटे में तो अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, मुंबई 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। एक एयरपोर्ट की थोड़ी समस्या है, मगर पहले से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वीक था, उसकी वजह से स्पीड से वहां और फ्लाइट नहीं आ सकती है। मगर मेरी अभी लास्ट वीक पे जब मीटिंग हुई थी मुंबई में, दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था 1-1.5 महीने के अंदर हमें और एक फ्लाइट नई वो मिल जाएगी। और जो 6 दिन के बजाय 5 दिन की फ्लाइट करने की बात थी वो बिल्कुल अफवाह थी, मगर एक उसके वजह से भी डर का माहौल सिटी में हो गया था। और उन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि 6 दिन उसको हम 7 दिन कर देंगे और एक नया फ्लाइट भी 1-2 महीने में मिल जाएगा। सर, ये एयर कनेक्टिविटी वाली बात जो है उस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपसे जानना चाहूंगा केयूर भाई कि जहां पे देश भर का रियल एस्टेट सेक्टर है वो स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, सूरत में अभी भी डिमांड बनी हुई है और एकदम हाई एंड करीब 6-7 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट बन रहे हैं। क्या रीजन है कि यहाँ पे मंदी देखने को नहीं मिल रही है रियल एस्टेट में? एक रीजन ये है कि सूरत को डेवलप करने वाले जो 2-3 कम्युनिटीज हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दे आर गुजरातीज फ्रॉम सौराष्ट्र, फिर राजस्थान से लोग आके टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया। ये लोग जब आए खुद का उन्होंने पहले केवल भाई अगर आप थोड़ा ऊपर लेके बोलेंगे तो सब अच्छे से सुन पाएंगे। पहले उन लोग ने खुद का एक घर किया, खुद का बिजनेस पहले कंसंट्रेट किया। आज सभी लोग सदर हो गए, सभी लोग एक अच्छे बिजनेस के साथ खड़े हुए, तो शायद अभी वो एक अपग्रेडेशन पे जा रहे हैं कि उनका खुद का एक हाई एंड वैल्यूएशन अपार्टमेंट हो। पहले ये हुआ था कि लोग बंगलोज में ज्यादा इंटरेस्टेड थे रहने के लिए, प्लॉटिंग करते थे, फिर खुद के बंगलोज बनाते थे। अभी अपार्टमेंट स्कीम भी इतनी अच्छा आ गई है, उसमें इतने अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है, तो लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि प्रीमियम, बट अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल हाउसिंग में भी इतनी डिमांड बनती है, और डिपेंड करता है कि कौन से एरिया और कहाँ पे कितनी मूवमेंट ज्यादा है। राइट, चलिए तो यहाँ पर स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया सूरत में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी बात पूरे देश में हो रही है। सूरत तो बेसिकली एक बिजनेस हब ही है, यहाँ पर कितना आसान है बिजनेस करना, साथ में स्किल डेवलपमेंट को भी टच करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए। तो ये सारे इश्यूज उठाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया, खास इनिशिएटिव सीएनबीसी आवाज की तरफ से। और आज हम हैं सूरत में, एक ऐसा शहर जो स्मार्ट सिटी के दावे में नंबर 1 भी हो सकता है। उसी पर बातचीत हो रही है कि कैसे सूरत को स्मार्ट सिटी में पहले नंबर पर लेकर आया जाए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर कुछ कमियां हैं, कुछ जरूरतें हैं जिन्हें पूरा करना है तो उन्हें कैसे पूरा किया जाए और उन पर कैसे आगे बढ़ा जाए। खास पैनल हमारे साथ है। हमारी बातचीत ब्रेक से पहले हो रही थी, उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात हमने यहां पर की थी। गिरीश लूथरा साहब, स्किल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं। सरकार ने उसके लिए एक अलग से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है जहां पर आपको स्किल्ड लेबर मिले, ताकि आप उनको रोजगार सीधे तौर पे दे रखें, अच्छा इस्तेमाल उनका हो सके। क्योंकि शायद आपकी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्किल्ड लेबर आपको नहीं मिलता। एजुकेशन की बात यहां पर उठाई थी चंद्रकांत जी ने थोड़ी देर पहले। तो फॉर्मल एजुकेशन तो आपके शहर में पूरी है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या किसी तरह के खास प्रोग्राम को चलाए जाने की जरूरत है? स्किल डेवलपमेंट इज अ चैलेंज कंट्री वाइड, और सूरत में भी उतना इक्वल चैलेंज है। चैलेंज इज नॉट जस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, चैलेंज है यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर। स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम हम लोगों ने अलग अलग स्तर पे लास्ट 6-7 साल में चलाए हैं, बीपीएल अलॉन्ग विथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, और जब से ये प्रोग्राम इंडिया लेवल पर चल रहा है तब से ये प्रोग्राम में ये ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर बीपीएल ढूंढना मुश्किल होता है जब ट्रेनिंग देना होता है। सो उसका एक अच्छा सोल्यूशन डिस्कशन अभी आया है कि देयर आर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो अभी हम लोग सूरत से वी आर टाइंग अप विथ सम सेंटर इन ओडिशा, बिहार, यूपी दैट यूज सप्लाई, वी ट्रेन एंड वी एब्जॉर्ब। तो उससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्री की समस्या हल होगी, नेशन वाइड जहां पर रोजगार कम है वहां से रोजगार यहां ज्यादा है, एक बैलेंसिंग होगा। सो इसके ऊपर थोड़ा फॉर्मलाइज करने की और थोड़ी जरूरत है जो अभी हो रहा है। और इंडस्ट्रियल एस्टेट प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंटल जितने हैं उनमें हर एक में एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोविजन धीरे धीरे आ रहा है। एंड आई एम श्योर कि 12th 5-year प्लान के बाद नेक्स्ट 13th 5-year प्लान में भी उतना ही एम्फेसिस स्किल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट देगी, बिकॉज मोदी सरकार हैज ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और गुजरात हैज बीन द हब ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हियर, दैट गवर्नमेंटल सपोर्ट। बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा संघवी साहब कि जैसे इन्होंने कहा कि स्किल लेबर मिलना और लेबर मिलना, बेसिकली ये समस्या तो डायमंड इंडस्ट्री भी फेस कर रही है। अब क्या आपको लगता है कि ये समय आ गया है जब स्पेशलाइज कोर्सेज शुरू किए जाए, ताकि डायमंड के लिए जो पहचान वाले लोग चाहिए, जो डायमंड की पहचान कर सके, ऐसे लोग आसानी से मिल जाए? बिल्कुल सही है। जैसे कि 2008 में जो रिसेशन आए थे तो उसी वक्त डायमंड के काफी वर्कफोर्स कम हो गया था। उसके बाद ये वर्कफोर्स लाने में काफी तकलीफ हुई थी, मगर जो ये स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से भारत सरकार ने जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में 1000 करोड़ का अभी प्रोग्राम सैंक्शन किया है, और ये प्रोग्राम जीजेईपीसी द्वारा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये स्किल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, कारण कि डायमंड में तो काफी हमारी स्किल है, मगर ज्वेलरी में हम अभी पीछे है। हमारा नंबर इटली, चाइना, यूएसए से भी पीछे है। काफी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स चाइना में जाते हैं, और ज्वेलरी का जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कम है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में अगर स्किल डेवलप हो जाए तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में हम दुनिया में नंबर और आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी। यहाँ पर राजेंद्र साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये तो पारंपरिक बिजनेस हो गए सूरत के, लंबे समय से चलते आ रहे हैं, सूरत का नाम भी है पूरी दुनिया में। लेकिन क्या वक्त आ गया कि सूरत को अपनी एक नई पहचान बनानी पड़ेगी, थोड़ी आईटी में अपने स्किल सेट डेवलप करने पड़ेंगे, आपको फाइनेंस जैसी कंपनियों को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, ताकि एक ओवरऑल यहाँ पर इंडस्ट्री का खाका तैयार हो, ना कि डिपेंडेंसी सिर्फ टेक्सटाइल पे या फिर जो पारंपरिक हीरे का कारोबार है उस पर रहे। सूरत में काफी हद तक जगह है, जैसे पूना, बॉम्बे एक आईटी के एक मेन सेंटर है, और इसके बाद अहमदाबाद थोड़ा सा है, बट इतना डेवलप नहीं हुआ है जितना पुणे और बॉम्बे है।
तो सूरत में काफी हद तक जगह है कि सूरत में एक अच्छा IT पार्क हम खड़ा कर सकते हैं। एजुकेशन का एक यहाँ पे काफी जरूरत है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी आएंगी तो उसके लिए भी काफी जगह है, क्योंकि यहाँ लोग अब रिचेस्ट हो गए हैं। अब उनको अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो उसके लिए उनको बॉम्बे उनको बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है। तो उसकी बजाय हम यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा करें कि जो एक अच्छे एजुकेशन यूनिवर्सिटीज यहाँ आए और अच्छा IT पार्क आए, तो सूरत काफी हद तक उसमें डेवलप हो सकता है। क्यूर भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि IT पार्क आए, यहाँ पे डायमंड बुर्स भी बन रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर को इससे कितना बढ़ावा मिलेगा, और ये IT पार्क वगैरह के लिए क्या रियल एस्टेट सेक्टर कुछ कर रहा है, आप लोग कुछ कर रहे हैं? बेसिकली अगर जब सूरत डायमंड बुर्स आ रहा है फाइनली, और ये तो कंफर्म है कि आ रहा है, तो ये काफी ड्रीम्स को कनेक्ट करेगा। सूरत को अगर देखें तो एक होता है मेट्रो सिटीज, एक होता है स्मार्ट सिटीज। मेट्रो सिटीज में जब लोग जाते हैं खुद के ड्रीम्स लेके और खुद का ड्रीम खत्म करते हैं, पूरा करते हैं, और स्मार्ट सिटी ऐसा होता है जहाँ पे लोग आके सिटी को डेवलप करें। तो हमें लगता है कि जैसे जब डायमंड बुर्स आएगा तो एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसके अलावा भी बहुत सारे लोग इंडिया के कोने कोने से एक बार सोचेंगे कि हमें सूरत जाके मुझे ये बिजनेस में एंटर होना है या मुझे ट्राई करना है। तो उसी वजह से जब एक पॉपुलेशन फोर्स सूरत तक आएगा तो वो वैसे ही रियल एस्टेट को बढ़ावा देगा, और साथ ही में डायमंड बिजनेस को भी आगे ले जा सकता है। और जैसे उन्होंने बोला कि आज मैन्युफैक्चरिंग पावर ऑफ डायमंड इज वेरी गुड इन सूरत, तो शायद जो आगे का जो चीज यहाँ पे कम है ज्वेलरी सेक्टर में, तो लोग वही सोचते हैं कि यहाँ पे क्या कम है और क्या पूरा कर सकते हैं। तो ज्वेलरी फील्ड को और क्रिएटिविटी को लेके शायद लोग डायमंड बुर्स को भी एक बढ़ावा दे। बिल्कुल राइट। तो क्योंकि अब इस चर्चा के हम अंत में आ गए इस पैनल की, पाटिल साहब आपसे कंक्लूसिव नोट पर ये जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे थे सभी बिजनेस की, इंडस्ट्री की, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जिसके लिए गुजरात का नाम पहले से जाना जाता है, लेकिन नए क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, नई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, और स्मार्ट सिटी क्योंकि एक कॉस्मो सिटी होगी, उसमें सबका स्वागत होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किस लेवल पर इम्प्लाई किया जा रहा है? मुझे लगता है कि पहले जो हमारे पास है उसको संभाल कर उसको बढ़ाना, ये हमारी प्राथमिकता रही है। इसी के लिए डायमंड और टेक्सटाइल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये जो डायमंड का ड्रीम सिटी जो आ रहा है उसकी जो साइज है वो आप कल्पना नहीं कर सकते, और उसके बगल में एक नया टेक्सटाइल पार्क जो बन रहा है, करीब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने उसको रजिस्टर भी कर लिया और डिमांड भी कर लिया जगह के लिए, और उसका प्लानिंग इतना अच्छा हुआ है कि जैसा लगता है कि हम फॉरेन में घूम रहे हैं, टेक्सटाइल मार्केट में नहीं है, इस तरह का उन्होंने बनाया है। तो ये दोनों की साइज इतनी बड़ी है कि उसके अंदर एक टेक्सटाइल में सिर्फ 5 लाख लोगों को नई रोजगारी मिलने की संभावना है, और करीब ड्रीम सिटी में भी कि वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, मगर मार्केटिंग ही होगा, फिर भी वहां भी लगभग करीब 4 से 5 लाख लोगों को और रोजगारी मिल जाएगी। अब आज एक टेक्सटाइल में और डायमंड में करीब 20 लाख लोगों को काम मिल रहा है, और वहां दोनों मिला के और 10 लाख लोगों का काम हो जाएगा, तो सिटी ऐसे ही टेढ़ी हो जा रही है। तो उसकी जो साइज बढ़ रही है जिस तरह से, तो उसके साथ बाकी जो रिक्वायरमेंट है, अब ई बिजनेस की बात करेंगे या हम उसको कोई भी नया जो भी नया आएगा उसको सबसे पहले अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो सूरत करेगा, और हम इसी के लिए ध्यान दे रहे हैं कि सूरत को जो चाहिए इसके साथ इतना अगर साइज बढ़ रहा है तो उसको पहले चाहिए एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की सुविधा, रेलवे स्टेशन की सुविधा, रेलवे की सुविधा। तो इसीलिए हमने रेलवे स्टेशन के 4 के बजाय 6 प्लेटफॉर्म की प्लानिंग किया। एयरपोर्ट के ऊपर जो हमने 50 करोड़ रुपये अभी सैंक्शन करवाए हैं, तो स्ट्रेंथन होकर वहां पर भी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। तो ये भी आवश्यकता है, अगर ये होगा तो बिल्कुल। तो पूरी बातचीत से, क्योंकि समय की अब थोड़ी कमी है, यही लग रहा है पूरी बातचीत से कि एयरपोर्ट जो शायद आप लोगों के मन में भी एक बड़ा सवाल होगा, कब कनेक्टिविटी आएगी, उसका जवाब आपने दे दिया, यहाँ पर सांसद जी ने 2 बार दे दिया। तो उम्मीद यही करते हैं कि चीजें काफी हद तक ट्रैक पर है। आगे चलते हुए जो कदम उठाने चाहिए, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाउसिंग हो, उन सबको लेकर प्लान्स हैं, तैयार हैं, एग्जीक्यूशन की भी तैयारी है, बस थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, और हम देखेंगे कि स्मार्ट सिटीज की दौड़ में शायद सूरत नंबर 1 पर नजर आएगा। चलिए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और अपने इस पैनल के सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहां शामिल होने के लिए। लौट कर आएंगे तो 2 और खास मेहमान होंगे हमारे साथ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं मत जाइए।